हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मैथ्स की क्लास करेंगे। कल हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन 1 करेंगे हम लोग, और कल फिर रीजनिंग का पजल सेशन करेंगे। क्लियर? पजल सेशन के बाद हम लोग इनइक्वालिटी कर लेते हैं एक सेट। चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के हमने आपको पहले भी तरीके बताए हुए थे। हमने तो क्लासेस ली थी पहले मैथ्स में। हमने क्या बोला था, या तो फैक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते थे। याद है आपको 9 10 में कैसे करते थे? पूरा इक्वेशन को ऐसे करते थे, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऐसे करके पूरा, है ना। और दूसरा क्या बोला था, एक आपका धराचार मेथड आता है। धराचार फॉर्मूला याद है? श्री धराचार फॉर्मूला विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या होता था, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल डिवाइड बाई 2a, है ना। यहाँ पे आप कॉफिशिएंट लेते थे, बी और ए और सी हमारे क्या होते थे, कॉफिशिएंट्स होते थे। याद है? मुझे याद है, आपका नहीं पता। देखो, शॉर्टकट फॉर्मूले से मैं अगर अपनी ट्रिक बताऊं, मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे करके याद नहीं किया था। आपने बहुत जगह कोचिंग सेंटर और बाकी हर जगह ये देखा होगा ना, कि ये रूट ऐसे ऐसे होते हैं, इधर जाके प्लस माइनस साइन हो जाते हैं। भाई मैं ये सब फॉर्मूला साइन नहीं याद रखती हूँ, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। एक बार आप मेरी ट्रिक देखिए, मतलब मैं नॉर्मली वैसे ही करती हूँ जैसे करते हैं, बट मैं ये सिंबल विम्बल याद नहीं रखना चाहती कि कैसे करते हैं। चलो देखो, हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 19x प्लस 35। अब यहाँ पर कॉफिशिएंट दो, मतलब मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कितना होगा, 70। तो 70 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, और अगर ऐड ऑन करें तो हमें माइनस का 19 मिल जाए। क्लियर? चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 5 अगर लेते हैं, 14 और 5 दो हमारे फैक्टर हो गए। अगर हम 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 19 होने के लिए बच्चे दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, माइनस में होने चाहिए, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो माइनस के प्लस हो जाएंगे, है ना। मैं ऐसे करती थी, मैं सिंबल चेंज वेंज करके आता नहीं रखती थी कि माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस हो जाता है, मेरे बस की नहीं थी। मैं ऐसे ही करती थी कि यहाँ पे क्या है, 14 और 5, मैंने यहाँ पे क्या किया, 14 और 5 को ऐड किया तो 19 हो गया। यहाँ पर ये माइनस का मतलब अपोजिट साइड आएगा तो प्लस हो जाएंगे, तो दोनों सिंबल हमारे दोनों जो वैल्यूज है वो हमारे प्लस में आ जाएगी। अब देखो, यहाँ कॉफिशिएंट 2 है, मतलब डिवाइड बाई 2 आना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एक तो मिल जाएगी 7 और दूसरे क्या मिलेगी 2.5। क्लियर? y की वैल्यू 12 है भैया। ठीक है, तो 7 कैसे आएगा, 4 और 3 तो 4 यहाँ 12 और 4 में 3 ऐड करेंगे 7। अगर यहाँ पे माइनस है, मतलब अगर जब हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे, कोफिशिएंट 0 को इक्वल करेंगे, तो ये वैल्यूज हमें कितनी मिल जाएंगी, 12 की 4 और 3। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, कोफिशिएंट का कंपेयर करना आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखो, x की वैल्यू कितनी मिली, 7 2.5, y की वैल्यू कितनी मिली, 4 और 3। देखो, जब आप 7 और 4 को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर? जब आप 7 से 3 में जाएंगे तो आपको फिर से x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये वैल्यू मिली। जब आप 2.5 को कंपेयर करेंगे 4 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू छोटी हो जाएगी और y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगेन जब आप फिर से 2.5 को 3 से कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू छोटी हो जाएगी और y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब देखो, दोनों सिंबल अपोजिट हो गए, दो में तो हमें x बड़ा मिल रहा है y से और y बड़ा मिल रहा है x से। ये वाली चीज हमने आपको बता दी, हम हर लाइन में आपको लिख के नहीं बताएंगे। ठीक है, जितना आपको समझ में आ जाए हम उतना काम करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हम आपका भी नहीं लेंगे कि आप भी उसी में लगे रहें। ये होता है, इस तरह से कंपेयर करते हैं। 7 को हमने 4 से कंपेयर किया, फिर 7 को हमने 3 से कंपेयर किया। 2.5 की वैल्यू हमने 4 से कंपेयर की, फिर हमने 2.5 की वैल्यू 3 से कंपेयर की। जिसको कंपेयर करना नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे संकोच कर जाते हैं और वो पूछते ही नहीं है कि कंपेयर कैसे किया। ऐसे थे हमारे पास 2 3 बच्चे जो पूछते ही नहीं थे, उनको हेजिटेशन लगती थी कि अगर हम किस पूछेंगे तो दूसरे बच्चे सोचेंगे कि इनको ये भी नहीं आता। लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको आएगा ही नहीं, आपकी क्वेरी कभी फिनिश ही नहीं होगी, आप डाउट में रहेंगे, आपके क्वेश्चंस कभी सही होंगे नहीं। तो उससे बेटर है ना कि कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। अब देखो, यहाँ पर हमारा एक बार x बड़ा हो गया y से और एक बार x छोटा हो गया y से। इस कंडीशन में बच्चे क्या होता है, यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिलती है, नो रिलेशन। ठीक है, हम यहाँ पर रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि एक बार हमें x बड़ा मिल रहा है y से और x छोटा मिल रहा है y से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आई होप आपको फैक्टर वाला ये चीज समझ में आ गई हो,
है ना, फैक्टर करने आते थे ना। जिसको फैक्टर करने नहीं आते, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 7y था प्लस 12, 9th या 10th में था ना, कैसे करते थे माइनस, ये कैसे करते थे 4y प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया वाई स्क्वायर से, तो y माइनस 4 हो जाता था, है ना। फिर यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया, y माइनस 4 हो जाता था। फिर y माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ से y माइनस 3 कॉमन लिया इक्वल टू 0। यहाँ से y जब 0 के कंपेयर कराते थे तो 4 और 3 मिलते थे ना। ये हमने आपको एक बार रिकॉल करा दिया, जरा चाहे मेथड भी याद होगा। फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ कॉफिशिएंट क्या होते थे, जैसे कि इस इक्वेशन में कॉफिशिएंट क्या होता था, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस 19 है ना। इस तरह से याद होगा, ये मत कहना ये नहीं याद है तो बहुत मार पड़ेगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 72। ठीक है, 72 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका ऐड करने पर 17 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 हो जाए। अब यहाँ पे क्या है 9 और 8, यानी कि 9 8 72। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू प्लस है, मतलब जब हम कंपेयर करेंगे और इक्वेशन को उधर ले जाएंगे तो ये फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस का 9 और माइनस का 8। ठीक है, y की क्यूब की वैल्यू है 343, तो क्यूब है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, मतलब -7 रहा होगा तभी तो आपका माइनस का 343 आया होगा, है ना। चलो अब देखो, x की वैल्यू एक बार है माइनस का 9 और y की वैल्यू एक बार है माइनस की 7। तो एक बात याद रखो, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, कंपेयर में उतनी बड़ी होगी। जैसे आपको अपना ग्राफ याद होता था, ग्राफ 0 -1 -2 -3 -4 -5। तुम लोग अगर यहाँ कंपेयर करते थे कि -5 बड़ा क्या -1, -5 और -1 में जब कंपेयर होता है तो -1 को हमेशा बड़ा मिलता है। तो जो जीरो ओरिजिन के माइनस माइनस वाली चीज में जो जीरो ओरिजिन के सबसे पास में होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 9 है, माइनस का 7 है, तो इस कंडीशन में y जो है आपका बड़ा हो जाएगा x से। फिर अगर x की वैल्यू -8 है, y की वैल्यू -7 है, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू कंपेयर करानी पड़ेंगी ना x की। यहाँ पर एक वैल्यू पर यहाँ तो 2 है ना, तो हमें दोनों को कंपेयर कराना पड़ेगा। अब माइनस का 8 है बच्चा, माइनस का 7, तो ओरिजिन के पास हमारा माइनस का 7 पहले पड़ जाएगा, मतलब अगेन y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो हमारा मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन x, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। चलिए, हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 5y इसको देखो, मतलब इस तरह लीनियर इक्वेशन में मुझे जम लगती थी। मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैं डायरेक्ट इसको ऐड करती थी। ऐड करने में प्लस का 5y माइनस का 5y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिली, 12x इज इक्वल टू 180। क्लियर, 12x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू कितनी हमें यहाँ से मिल जाएगी, कैंसिल आउट करने पर 15। क्लियर, अब देखो अगर हम ये वैल्यू इधर रखेंगे 15 प्लस, हालांकि मैं आपको लिख के बता रही हूँ, नहीं तो मुझे करना होता है तो मैं डायरेक्ट करती हूँ। ठीक है, 30 इधर जाकर लेस हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 70 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अब यहाँ x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 14, सीधा सा फर्क दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन y है, जो कि हमें कहाँ मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमें 133 के बच्चे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 133 है और ऐड ऑन करें तो 26 है। देखो क्या होता है, आप कैसे करते हैं उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, लास्ट में 3 आने के क्या तरीके हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो, है ना, या तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7 हो। इस तरह से कुछ कुछ चीजें रहती है ना। जैसे 2 की टेबल में आपको लास्ट डिजिट 3 नहीं मिलेगी, 4 की टेबल में आपको लास्ट डिजिट 3 नहीं मिलेगी, 5 की टेबल में नहीं मिलेगी, है ना, 6 में नहीं मिलेगी, 7 में मिल जाएगी। इस तरह से कुछ कुछ चीजें याद होती हैं। तब अगर यहाँ पे 11 और 13 करें, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे हमें नहीं मिलेगा, तो एक काम करो, यहाँ पर इसके फैक्टर 26 लाना है। तो अगर 19 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो 133 हो जाएगा, और अगर हम लोग 19 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2060। स्ट्रैटेजी देखो, जो आपको इजी पड़े आप वो अडॉप्ट कीजिए। क्लियर, चलो देखो, अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, मतलब जब अपोजिट साइड वैल्यू कंपेयर होकर जाएंगी तो हमें फैक्टर मिलेंगे प्लस में। ठीक है,
ये माइनस में है, जब अपोजिट साइड आएगी तो फिर दोनों वैल्यूज प्लस में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर, अब 78 के आपको ऐसे फैक्टर करने की एड ऑन करने पर आपको 7 मिले और ऐसे माइनस का 78। तो अगर हम लोग यहाँ पर 13 से 6 लेस कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -78। लेकिन जब ये वैल्यू कंपेयर होंगी, कंपेयर होके अपोजिट साइन लेके आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि माइनस का 13 कैसे, यहाँ हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख के देख लिया करो, 13 से 6 लेस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन जब हम इनको जीरो के उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू अपने सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस का हो जाएगा 13 और प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो वैल्यू कंपेयर करने बता दिया, 19 का कंपेयर करेंगे आप जब -13 में, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर आप 19 का कंपेयर करेंगे +6 से, तो आपको फिर से मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना। जब 7 का कंपेयर करेंगे -13 से, तब यहाँ भी आपको मिलेगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और 7 की वैल्यू 6 से कंपेयर करेंगे तब भी आपको सेम चीज मिलेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हमें वैल्यू क्या चाहिए, माइनस का 112, मतलब एक एक फैक्टर तो प्लस होगा, एक माइनस होगा, ये तो पता है, माइनस का तभी आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब मैं 112 के ऐसे फैक्टर करनी है जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें माइनस का 6 मिल जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 112 मिल जाए, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन देखते हैं, हमें माइनस का 6 कब मिलेगा, माइनस का 6 हमें तब मिलेगा जब हमारा माइनस का 14 होगा और प्लस का 8 होगा, तो हमें माइनस की 6 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको सिंबल के साथ बता रही हूँ, ये जब फैक्टर इधर जाएंगे तो कंपेयर होके तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 240, देखो फैक्टर कैसे पता है, कुछ कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो याद हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब सॉल्व करती थी मुझे काफ़ी चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। जब आप सॉल्व करने लगेंगे चीज़ें तो आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि फैक्टर, जैसे आपने देखी 240, तो आपको हमेशा याद होगा कि इसके फैक्टर क्या निकलने हैं, है ना। बाकी जो मैंने तरीका बताया वो तो है ही। चलो देखते हैं, अब 240 कैसे आता था, 15 और 14, ठीक है। अब हमें प्लस का 240 थी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर हम लोग 15 और प्लस 14 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 15 और 16 था, देखो 240 के में कैसे फैक्टर चाहिए, प्लस है, प्लस के 240 चाहिए, तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें 15 और 16 दो वैल्यू मिलती है, याद होगा अगर आपने किए होंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आपको पता होगा। अब हमको यहाँ पे चाहिए माइनस का 31, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 15 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 31 मिल जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सिंबल हमें प्लस में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस में आएगा, ठीक है। देखो कंपेयर करो, x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 15, तो वैल्यू क्या मिली, y इज ग्रेटर देन x। अगेन x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 16, फिर से हमें क्या मिला, y इज ग्रेटर देन x, यहाँ तक ठीक है। x की वैल्यू माइनस में है, y की दोनों ही वैल्यूज प्लस में है, इसका मतलब भैया सीधा सा है y इज ग्रेटर देन x होने वाला है, ठीक है। हम क्यों कंपेयर करें -8 15 -8 16, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में, दोनों ही वैल्यू प्लस में है, तो हम क्यों कंपेयर करें, टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन पाई हो जाएगा, ठीक है। जब करने लगोगे प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। देखो ये डिवाइड में है, यहाँ पर हम आपको लिख के बता देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 16x, वेट अ मिनट, क्या हुआ पेन को मेरे, 300x, ओके वेट अ मिनट, मेरा राइटिंग पेन मिस हो रहा है, वेट अ मिनट गाइस, चल देखते हैं। 16/x, सॉरी थोड़ा पेन इशू है, 300x डिवाइड बाई 4800, ठीक है, 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, 3 ये हो गया 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली 16 मल्टीप्लाई बाई 16, जब आप रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस का 16 हो जाएगी, क्लियर। चलो वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई स्क्वायर, ओके तो वाई स्क्वायर क्यों निकले, डायरेक्ट वाई लिखते हैं ना,
272 के फैक्टर करने बच्चे ऐसे करने, इनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 272 है। अब मुझे तो देखो याद है क्योंकि मैं करती हूँ, तो आप भी कर रहे होंगे, आपको भी याद होंगी कि कॉमन फैक्टर्स हैं, इनकी कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं। 16 और 7 42 17, ठीक है। तो अगर हम लोग 17 से 16 को लेस करेंगे तो हमारे प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपोजिट साइड जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस हो जाएगा और प्लस का 17 माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो डन। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आई 16, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई 16 और माइनस 17। जब कंपेयर करोगे 16 y की वैल्यू 16 तो x इज इक्वल टू y तो हो गया भैया। अब जब x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू माइनस में है ना। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन को जरा लॉक कर दूं। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y, मतलब टोटल आपको क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी में। चलो देखो फिर से लीनियर इक्वेशन है, हमने बोला जब आपको लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ज्यादा खिचड़ी पिचड़ी नहीं करनी, सीधी सी बात है। ऐड करो, कितना हो जाएगा 99x, ये 101, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 200 y इक्वल टू 600, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया। एक बार माइनस कर लो, सब्सट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा आपको, माइनस का 2x 99 और 101 और प्लस का 2y इज इक्वल टू मिलेगा आपको ये माइनस 202 202, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 101, ठीक, डन। चलो अब दो इक्वेशन हो गई, तो कुछ नहीं करना भैया, सीधा सीधा जोड़ दो। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2y, x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, माइनस का 98, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको यहाँ से, माइनस का 49, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में पुट करके निकाल लो, किसी में पुट कर लो, x माइनस 49 इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो x की वैल्यू ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 52, x की वैल्यू 52, y की वैल्यू माइनस का 49, तो सीधी सी बात है, कंपेयर करने पे x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट भाई सीधा सीधा जीरो से मल्टीप्लिकेशन होकर कंपेयर हो रहा है, सीधा सीधा कंपेयर करो। यहाँ इस फैक्टर को जब आप जीरो के इक्वल करोगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 6, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। क्लियर? चलो y की वैल्यू 195 है भैया, तो 13 और 15 हो जाएंगे फैक्टर, अगर हम इनको ऐड करें 13 और 15, ठीक है। अब अगर हम इनको माइनस में है और उस तरफ ले जाएंगे तो हमारी दोनों वैल्यू तो हो जाएंगी प्लस। क्लियर? चलो तो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस में। कंपेयर करो, माइनस का 6, ये दोनों प्लस की वैल्यू, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ठीक है। प्लस का 1/8, तो जो भी वैल्यू है ये 0 पॉइंट में है और यहाँ 13 15 है भैया, तो ऑलवेज y बड़ा ही होगा x से, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 448 बड़ी वैल्यू है भैया, ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा कि हमें जोड़ने पे मिल जाए 44, तो ठीक है, काम करो, 4 8 8 और 40 56, और इसके फैक्टर कर लो। जब कैसे दिक्कत है, आप अलग अलग फैक्टर करके देख लिया करो, जैसे 8 और 8 से निकाला 56, और अभी नहीं बन रहा ना 56 में, आप कम करोगे अगर ये तो 44 नहीं मिलेगा, तो एक काम करो, इससे और कुछ कम कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा, दो अलग निकाल लो, 28 और 2 16, 16 और 28 को ऐड करके देखो बच्चे, 16 प्लस 28 44 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी कि 40 के दो फैक्टर मिले हमें, 16 और 28। अब माइनस में है तो भाई दोनों वैल्यूज इधर आके प्लस में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 195, 195 के फैक्टर मुझे पता है, देखो तो 13 और 15 हो जाएगा, 13 ऐड करो 15 ऐड करो तो ये आपको 28 मिलेगा, वैल्यूज माइनस में तो दोनों फैक्टर हमारे प्लस में हो गए। 16 इधर वैल्यू 13 और 15, तो इस केस में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y हो गया। x की वैल्यू 28 इधर 13 15, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y हो गया, सीधी सी बात है भैया। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? गड़बड़ देखो कहाँ, यहाँ पे सेट 2 पड़ गया, तो इसको सही करना है, सेट 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 405, आप ऐसे कर सकते हो 405, तो 12
ऐड करने पे माइनस करता जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, 15 को बाहर निकाल के देखो जरा, 15 तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 15 दूनी 30 और 15 7 105, ठीक है। 27, 15 और 27 को जरा घटा के देखो 12 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो 27 माइनस 15 12 आ रहा है भैया, ठीक है। तो ये अब एक काम यहाँ पे होगा, यहाँ माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये जो माइनस 27 है ये आपका प्लस का रह जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही जाएंगे, यहाँ माइनस है ना तो ये इधर जाएंगे तो ऐसे एज इट इज आ जाएंगे, तो माइनस का 15 और प्लस का 27, ठीक है, हो जाएगा। y की वैल्यू देखो 70, सिंपल सी बात है, 14 5 दो ही फैक्टर हैं और दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंबल हमारा प्लस है, ठीक है। कंपेयर कर लो, माइनस का 15 माइनस का 14, ऑलवेज y बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू जितना उधर होगी उतनी पास आ जाएगी, ठीक है। और 15 है, इधर माइनस का 5 है, तो y की वैल्यू हमेशा x से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 27 है भैया, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर हो गए दोनों सिंबल अपोजिट, तो यहाँ पर निकल के आएगा भैया नो रिलेशन। अब ये हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, या x इज इक्वल टू y या नो रिलेशन, ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, ठीक है। सेट नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 128, ठीक है भैया। 128 कैसे फैक्टर करने हैं कि हमें 24x मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम करो, निकाल लो, 8 8 या 24, ठीक है। इधर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 एकम 8 और 46, 8 और 16 को ऐड करेंगे, अगर हम 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24 मिल जाएगा, माइनस साइन है मतलब दोनों की फैक्टर हमारे प्लस में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 144 144, अब ये तो कर ही लोगे, 18 144 होता है ना, 18 8 144 होता है, लेकिन हमें 10 फाइल लाना है, यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उधर अपोजिट जाएंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो कंपेयर करो, 8 ये माइनस 18 और 8 और ये 8, तो एक तो x बड़ा और बराबर हो जाएगा y के, ठीक है। जब 16 की वैल्यू आप कंपेयर करोगे माइनस रहा, तो यहाँ तो x बड़ा हो जाएगा y से, और यहाँ पर भी x बड़ा ही हो जाएगा, 16 की वैल्यू 8 से कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 126 के फैक्टर करने के आपको 5 मिले, तो 126 के फैक्टर ओके, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि 5 मिल जाए हमें, किसके टेबल में 126 आ जाएगा, 14, देखो 14 से देखो, 14 और 9, 14 9, ठीक है। यहाँ प्लस है तो मतलब सिंबल हमारा माइनस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू है, ठीक है। तो ये 14 और ये माइनस का 9 करेंगे तो आ जाएगा प्लस, तो यानी कि माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 9। देखो मैं अपने तरीके से सिंबल एडजस्ट करना सीख लिया, मुझे याद नहीं करना होता है कि भैया प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने अपने तरीके से कर लिया। आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को कॉपी मारो, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉपी मारने की ज़रूरत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आपको वो करना है। चलो भरा, ये तो सिंपल सा है, 4 और 3 यहाँ पर प्लस का है तो भैया माइनस के दोनों सिंबल हो जाएंगे, पता ही है। माइनस का 14 का कंपेयर करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 3, तो दोनों ही केस में आपका y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, लेकिन भैया जी ये वैल्यू है प्लस की 9 और यहाँ वैल्यू है माइनस की, यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y, दोनों सिंबल ऑपोजिट के चक्कर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y और नो रिलेशन का, ठीक है। चलो 13 पे देखो, 552 भैया बहुत बड़ा फैक्टर है 552, चलो देख लेते हैं करके क्या निकल के आता है। 2, तो ये कितना बचेगा, 2 दूनी 4 7 14 7 14 270, अरे सॉरी 6 हो जाएगा, और कुछ भी निकल आएगा, 12 दूनी 24, 12 एक बार निकाल लो, 12 तो 12 दूनी हो जाएगा 24, बचेगा कितना, और 3 36, ये देखो बच्चे 24 और 23 बन रहा है, ठीक है। 24 और 23 एक बार ऐसा करके देख लेते हैं, क्योंकि 552 का मुझे भी नहीं पता कितना होगा, तो 22 और 23 आएगा, तो यहाँ पर पहले पुटअप करके देखो, 24 माइनस 23 करो, आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या मिलेंगे, प्लस के 24 और माइनस का 23, यहाँ माइनस है मतलब सिंबल हमारे जैसे हमने यहाँ पर लिए वैसे प्लेस हो जाएंगे। माइनस का 182, तो इसका फैक्टर पता है भैया, 14 और 13, 14 और 13 मल्टीप्लाई 182, ये काफी बड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 से 13 लेस, क्या यहाँ पर प्लस साइन है तो सिंबल हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस का 14 प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे 24, यहाँ पर ये बड़ा है यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो गया, यहाँ माइनस का 23 है, माइनस का 14, यहाँ से y जो है हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है।
अब जब यहाँ y बड़ा हो गया भैया जी तो हमारा वापस से नो रिलेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। ठीक है, चलो कॉमन कॉमन मिल जाएगा, 4x कॉमन ले लो तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार तो 0 मिल जाएगी और x की वैल्यू एक बार में 4/3 मिल जाएगी, मतलब समथिंग 1.33। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। 54y² की वैल्यू हो जाएगी आपकी 216, कैंसिल आउट कर तो 4 4 को 16, 20 और 21। ठीक है, y² की वैल्यू हो गई आपके पास 4। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, +2 और -2। दो वैल्यू है तो मैं दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए दे दी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +2, यानी कि y की वैल्यू जो है बच्चे वो बड़ी हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यहाँ पर x बड़ा हो गया। अब एक बार y बड़ा हो गया x से, एक बार x बड़ा हो गया y से, तो कंपेयर करना ही नहीं है, कुछ सीधे सीधे लगाना है, नो रिलेशन। जहाँ पे हमें दो अपोजिट साइन मिल गए हमें पूरा करना ही नहीं है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो -22 और 784 किसका रूट होता है, 28 का। ठीक है, अब देखो दो चीजें यहाँ पे, पहले तो ये आपका प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, +-28। एक बार +28 लेके देखो तो x की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी, प्लस का 50। ठीक है, और एक बार माइनस का 20, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का 28 लेके देखो, यहाँ पर 22 है। जब आप ऐड करेंगे तो x की वैल्यू बच्चे आपको मिलेगी -6। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 - y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 8 से 2 गया 6, -6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 50, y की वैल्यू -6। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू -6 दूसरी वैल्यू और y की वैल्यू -6, इसका मतलब इक्वल भी हो गया, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ऐसे समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा हम दूसरी क्लास लेके आएंगे। कल हम लोग रीजनल में पजल सेट करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अवेलेबल रहेंगे। एक बात और है, आपकी सुविधा के लिए हमने आपको एक एपी पेज प्रोवाइड किया है, जो कि हमने कल ही क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पुरानी वीडियो हम उस पर वापस से कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा अगर आप पुरानी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। एफबी पेज की जो आईडी है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। बाकी टेलीग्राम पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा रायता नहीं फैला रहे हैं हर साइड पे, केवल इतना ही रखेंगे। एफबी आईडी इसलिए देखने को बोल रहे हैं, एफबी पेज है एक्चुअल में, आईडी नहीं है, एफबी पेज मेंशन कर रही हूँ, ताकि जो ओल्ड वीडियो मैं वापस से डाल रही हूँ तो आपको जो नए बच्चे हैं ना वो वापस से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जब आपको टाइम मिले तो आप फटाक से ओल्ड वीडियो स्क्रॉल करके डायरेक्ट पेज पे देख लेना। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है, बहुत से बच्चे भाई 10 में से 2 ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। कल हमारा रीजनिंग का सेशन रहेगा। रीजनिंग में हम कल कराएंगे आपको पजल। उसके बाद हम सोच रहे हैं इसमें इनइक्वालिटी करा दें, क्योंकि इनइक्वालिटी ना एक या दो क्लासेस का लेक्चर एक बार करा देंगे तो आपका हो जाएगा इजीली। तो इनइक्वालिटी सोच रहे हैं फिर। ठीक है, पजल पजल के बाद में फिर एक क्वांट की क्लास लेंगे, क्वांट के बाद फिर हम इनइक्वालिटी पे आएंगे। क्वांट में अभी तक अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेशन हम आपको फिर से करा देंगे। चलो, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज्वाइन रहेंगे, साथ में बने रहें। तब तक के थैंक यू सो मच।